हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो इंग्लिश लैंग्वेज की फर्स्ट लेटर है। इसका मतलब है कोई भी स्कॉलर अगर इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहता है तो उसे इस स्टेप से गुजरना ही पड़ता है। मींस अगर आप किसी भी ट्यूशन में जाएं तो आपको सबसे पहले क्या सीखने को मिलेगा? टेंसेस। तो आज हम टेंसेस की बात करेंगे और इसे मैं इतने इजी तरीके से समझाऊंगा, जो भी इसके पॉसिबल यूसेज हैं वो आपको समझ आ जाएंगे एंड यू विल गेट इट फैंटास्टिकली। तो आप वीडियो के किसी भी पार्ट को मिस ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस पार्ट में आपको क्या इंपॉर्टेंट सीखने को मिल सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टेंस को समझते हैं। अगर हम टेंस की बात करें तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आपको पहले से ही आती है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि टेंस का यूज हम किस टाइम पर कौन सा एक्शन होता है या हो रहा है और होगा, इसे समझने के लिए करते हैं। तो स्पेशली आज हम प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल टेंस के अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेक्शन को समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस से। तो सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हम डेली रूटीन और जो एक्शंस डेली होते रहते हैं उनको डिफाइन करने के लिए करते हैं। तो ये है इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो रूल की बात करते हैं, जो अफर्मेटिव सेक्शन होता है उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सिंगुलर एंड सेकंड प्लरल। सिंगुलर सब्जेक्ट्स ये होते हैं जो आपको पहले से ही पता है, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस का यूज करते हैं। जैसे ही गोज टू मार्केट, शी स्लीप्स एट नाइट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब इन सभी सेंटेंसेस से आप समझ सकते हैं कि हम डेली रूटीन्स की बात कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है वो ये है कि बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते कि कहां पर हम एस लगाएं और कहां पर एस लगाएं। तो इसके लिए मैं 2 दिन के अंदर आपको एक स्पेशली एस और एस कहां पर यूज किया जाए इसकी वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपकी सभी क्वेरीज, सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड यही सेक्शन प्लरल सब्जेक्ट के साथ बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपको वर्ब के साथ एस और एस लगाने की जरूरत नहीं होती एंड आप किसी भी डेली रूटीन को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल प्ले वेल इन द पार्क मीन्स कुछ लोग पार्क में अच्छा खेलते हैं। सो नाउ सम पीपल, इट इज प्लरल नाउन एंड दे प्ले। नाउ यू डू नॉट राइट प्लेस or you do not put s or es after that. One more example, they always teach me well means वो हमें हमेशा अच्छा पढ़ाते हैं। Let's see one more example. Nowadays people help migrants really well. So now you understood that how we use first section of present simple means affirmative section. If we talk about the negative section, it is very easy. There are only 2 words, do or does. अब आपको पता है कि डस में ईएस लगा होता है, तो ये बिल्कुल ही अफर्मेटिव की तरह रूल है। जिन वर्ब्स के साथ हम ईएस लगाते हैं तो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डस लगाना है एंड सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आपको कोई भी चेंज नहीं करना। एंड इन कॉन्ट्रास्ट, व्हेन यू हैव प्लरल सब्जेक्ट्स, जस्ट यू हैव टू यूज टू। इसका यूज हम उस सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए करते हैं जिसमें कोई भी चीज रेगुलर नहीं होती। For example, she does not go to school during lockdown. It means वो लॉकडाउन के दौरान स्कूल नहीं जाती है। Next example is people don't travel during lockdown. यहाँ पर people जो है वो plural subject है, इसलिए हमने don't का यूज किया है। Means people जो है वो लॉकडाउन के दौरान ट्रैवल नहीं करते हैं। So let's see the next tense. तो यहां पर हम देखेंगे पास्ट टेंस। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस का यूज हम करते हैं जो डेली रूटीन होते रहते हैं उनको समझने के लिए, लेकिन यहां पर जब हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं तो जो पास्ट में डेली रूटीन होते थे और जो पास्ट में डेली रूटीन हुए थे उनको समझने के लिए पास्ट टेंस का यूज करते हैं। इसका रूल वेरी सिंपल है, जिसे लोग समझते हैं कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अगर हम अफर्मेटिव सेक्शन की बात करें तो इसमें बस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, लेकिन यहां पर जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है वो होता है रेगुलर वर्ब एंड इर्रेगुलर वर्ब का। जैसे
रेगुलर वर्ब्स कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में हम ईडी लगाते हैं, जैसे एजुकेट, एजुकेटेड, एजुकेटेड, प्ले, प्लेड, प्लेड। लेकिन अगर हम इर्रेगुलर वर्ब्स की बात करें तो वहां पर तीनों फॉर्म्स अलग होती हैं, जैसे कैच, कॉट, कॉट, नो, न्यू, नोन। तो अगर आपको इर्रेगुलर वर्ब्स पर एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यस, और इफ अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं एक पीडीएफ फाइल अटैच कर दूंगा जिससे आप कुछ इर्रेगुलर और रेगुलर वर्ब्स को याद कर पाएंगे। तो चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसका फर्स्ट सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, शी प्लेड क्रिकेट वेल, उसने क्रिकेट को अच्छी तरह खेला। अब वो पास्ट में खेला था, इसीलिए हमने यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ द एक्शन यूज किया है। वन मोर, शी न्यू दैट आई एम नॉट हर फ्रेंड, उसे पहले से ही पता था कि मैं उसका फ्रेंड नहीं हूं। यहाँ पर भी जो पास्ट में एक्शन हुआ था उसे पहले से ही पता था, इसीलिए हमने यहाँ पर न्यू का यूज किया है। नाउ दिस सेक्शन बिकम्स वेरी इजी विच इज कॉल्ड नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स को यूज करने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे यहाँ पर हम डिड का यूज करते हैं। आपको याद होगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो डू और डज का यूज किया था, यहाँ पर हम डिड का यूज करते हैं क्योंकि डिड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है डू की। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म हमने पहले ही लगा दी है, इसलिए हमको सिंपली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। सो लेट्स सी सम एग्जांपल। शी डिड नॉट गो टू मार्केट, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वह मार्केट नहीं गई थी और जाती थी। यहाँ पर ऐसा एक्शन जो पास्ट में कभी नहीं हुआ था। वन मोर एग्जाम्पल, यू डिड नॉट स्टडी वेल फॉर योर एग्जाम, आपने अपने एग्जाम के लिए अच्छी पढ़ाई नहीं की। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि दोनों सेक्शन पास्ट को डिफाइन करते हैं और स्पेशली उस वर्क के लिए जो काम नहीं हुआ था। लेट्स सी द लास्ट सेक्शन। The last section of the video is dependent on future simple tense. अगर फ्यूचर सिंपल टेंस की बात करें तो इसमें हम सीखेंगे कि फ्यूचर की बातों को, फ्यूचर के जो एक्शंस हैं उन्हें कैसे डिफाइन करते हैं। और ये टेंस दुनिया का सबसे आसान टेंस है, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब में आपको विल का यूज करना है एंड आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ब। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही ओल्ड वर्ड जो ओल्ड इंग्लिश में यूज होता था लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इसका यूज नहीं होता, वो हेल्पिंग वर्ब है शैल, जिसका यूज हम आई और वी के साथ करते थे। तो इसका तो कंप्लीटली एग्जीक्यूशन हो चुका है, लेकिन कुछ लोग अभी भी यूज करते हैं एंड इन फॉर्मल सिचुएशंस इट इज ऑल्सो यूज्ड। सो वी कैन यूज इट बट ट्राई टू अवॉइड इट एंड जस्ट स्टिक टू यूसेज ऑफ विल। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। शी विल स्पेंड मोर टाइम टू लर्न बेटर। सो यहाँ पर इसका मतलब है कि वह अच्छा सीखने के लिए थोड़ा सा और टाइम देगी। नेक्स्ट सेंटेंस, वी विल प्ले फुटबॉल टुगेदर, तो हम फुटबॉल एक साथ खेलेंगे। सो यहाँ पर जितने भी फ्यूचर एक्शंस हैं उसको डिफाइन करने के लिए हम एफर्मेटिव सेक्शन का यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्लिगेशन हो, ऑब्लिगेशन का मतलब कोई चीज मना हो, वो आप नहीं कर सकते, उसके लिए हम विल नॉट, जिसे हम नेगेटिव सेक्शन में देखेंगे, और उसे हम कॉन्टेक्स्ट में वोंट भी लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, जैसे WON''T। So let's see some example. You won't go outside. तो यहाँ पर ऑब्लिगेशन है कि आपको बाहर जाना मना है। नेक्स्ट, we won't jump red light, तो हम रेड लाइट जंप नहीं करते, यहाँ पर भी एक ऑब्लिगेशन और लॉ है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे जो फर्स्ट लेवल जो इनिशिएटर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। If you want some advanced videos wherein if you want I should explain the deep concept of each and every tense, then you can comment in the comment section and let me know, then I can come up with some more videos. I hope you enjoyed the complete video. For further questions and queries you can comment or you can get in touch with me on Instagram. Keep growing, keep learning. Jai Hind.